पहले भी था, आज भी है, और आगे कितने और लंबे समय तक रहेगा इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसके बिना एजुकेशन है ही नहीं। तो आज का जो आपका कार्यक्रम था उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताएं। एजुकेशन डिपेंड्स ऑन बुक्स। किताबें हमारा हमारे दोस्त हैं, हमारे हम साथी हैं। बगैर किताबों के हम जिंदगी में आगे नहीं चल सकते। टुडे वी सेलिब्रेटेड 71st AGM of our federation, called Federation of Publisher Bookseller Association in India. We are the pioneer body जहाँ पर पब्लिशर्स और बुक सेलर्स सबके हितों का ध्यान रखा जाता है। साथ में हमारे जो रीडर हैं उनका ध्यान रखा जाता है, ताकि उन तक ऐसी किताबें पहुँचे जो उनकी ज्ञान वृद्धि कर सके। आज कई समस्याओं के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। उनमें एक इमीडिएट जो समस्या वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ इज रिलेटेड टू GST ऑन पेपर इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम which publishers will face in future. 12% से 18% का GST कर देना सिर्फ 6% मानक नहीं है। इससे किताबों की दर में 10 से 15% की वृद्धि होने के चांसेस हैं, जिससे एक एजुकेशनल पब्लिशर्स को या स्कूल की किताबें खरीदने वाले बच्चे को या उसके पेरेंट्स को बहुत समस्या आने वाली है। सरकार एजुकेशन चाहती है सस्ती हो, अच्छी हो, सबके लिए हो। इसलिए हमारी एक दरखास्त है सरकार से कि एजुकेशन के बारे में किताबों पर जो GST लग रहा है कागज़ परचेज पे, प्रिंटिंग पे, उसको रिकंसिडर करें या हमारे को एक मार्गदर्शक दें, क्लैरिटी दें, जिससे जो समस्या हमारे एसोसिएशन के लोगों को आ रही है वो दूर की जा सके। ये हमारी एक सरकार से दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट। सर, जो बात आज आपने अभी बताई, हम लोग यानी मीडिया के लोग हाँ जी, ग्रुप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी को ये बात बताए थे। हाँ जी, बताइए आप। जी, हाँ जी, उनका इस पर रिएक्शन था कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, लेकिन अगर हमारा जितना भी सिस्टम है वो पेपरलेस हो जाए, यानी डिजिटल फॉर्म में आ जाए, तो इससे जो हमारा रीडर है उसको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग जाएगी या बहुत कम में मिलेगी और कागज़ का बचत होगा। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया। सर मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पुरानी चीज़ को रिप्लेस करके नई चीज़ को एनफोर्स नहीं कर सकते। आप नई चीज़ को इनकरेज कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि पुरानी चीज़ भी साथ रहे। एक किताब का पन्ना आज भी जब आप पलटते हैं तो जो वैल्यू वो कैरी करता है वो आपका मोबाइल का स्वाइप कैरी नहीं करता। मोबाइल का स्वाइप आपको एक फील देता है, एक रीड देता है, बट किताब का पन्ना आपको बताता है कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं हर वक्त रहूँगा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, आप किताब का पन्ना पलट सकते हैं। मोबाइल का पन्ना बिजली पर डिपेंडेंट है। आप जब तक अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं करेंगे मोबाइल नहीं चलेगा। किताब आपके साथ ऐसा नहीं करती। किताब आपके साथ आपकी कार में चलती है, किताब आपके साथ आपके लिविंग रूम में चलती है, किताब आपके साथ आपके ड्राइंग रूम में चलती है। किताब जिंदगी की हमदर्द है जो आपको अंडरस्टैंड करती है। एक्चुअली में किताब आपसे बात करती है। जब आप किताब को पढ़ते हैं तो किताब आपसे बात करती है और आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हम अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। प्रवृत्ति का ये नियम है कि नई चीज़ आनी चाहिए, लेकिन उसका ये नियम नहीं है कि पुरानी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हम सब बड़े हुए हैं स्कूल जाके किताबें पढ़ के, और एजुकेशन में आज भी अभी एक कंट्री यूरोप में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बैन कर दिया कि स्कूल में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चलेगा, सिर्फ प्रिंटेड एजुकेशनल बुक्स चलेगी। तो प्रिंटेड एजुकेशनल बुक्स की रेलेवेंस को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, अभी तो आपने इसके महत्व के बारे में बताया। अब आपसे हम जरा पाठकों को, दर्शकों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना विकास किए हैं। सर अगर आप हमसे विकास की बात पूछें, पहली चीज़ जो प्रकाशक के मन में आती है, पब्लिशर के मन में आती है, वो ये आती है कि मैं एक अपना कंटेंट रिच बनाऊँ। मेरा जो रीडर है उसको मेरी किताब से वो भरपूर मिले जो वो चाहता है। अपने प्रॉफिट्स वो बाद में देखना चाहता है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर पब्लिशर का एक जो मकसद रहता है कि मेरी किताब
किसी ना किसी मार्गदर्शन पे किसी रीडर को एक वो चीज़ दे सके जो वो ढूंढना चाह रहा है। आप कमीज़ खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके बटन ठीक जगह पे लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। आप जब कोई और वस्तु खरीदने बाजार में जाते हैं तो आप पहले उसकी देखते हैं कि उसकी रेलेवेंस लाइफ में क्या है। किताब की रेलेवेंस उसके पन्नों में और उसके शब्दों में छुपी हुई है। जब उसके शब्द बोले जाते हैं उसके पन्नों के थ्रू, तो वो बहुत मायने रखते हैं, और वो मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपके दिमाग के कई हिस्सों को खोलते हैं, वो आपके दिमाग को पुनर्जन्म देते हैं। आप जो चीज़ें नहीं सोच पा रहे होते उन जगहों पे भी किताबें आपको लेके जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इन चीज़ों की समझ है, और सरकार ज़रूर चाहेगी कि हम किताबों के बारे में ऐसा कुछ करें कि हम जीएसटी पेपर पे ज़रूर रिड्यूस करें, ताकि किताब खरीदने वाले को ऐसा भार ना देना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू।